हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न संख्या 5 में क्या लिखा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। दोस्तों, अन्य सभी यानी सेक को छोड़कर अन्य सभी यानी कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? देखिए यहाँ पर दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। देखिए, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। दोस्तों, ये 6 जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो दोस्तों, ये है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस पूरे प्रश्न में इसी फार्मूले पर आधारित ये पूरा प्रश्न है। तो देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और इसी का सेम उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब, यानी इसी का उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। अब कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। और दोस्तों, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, और टेन का सेम उल्टा होता है कोट, और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। दोस्तों, यदि इन सभी का त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों को यदि आप याद करना चाहते हैं तो आई बटन में यहाँ पर लिंक शो हो रहा है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। पूरा डिटेल में उसको बताया गया है। यहाँ पर तो हम सिर्फ इस प्रश्न को हल करने के लिए इतना आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए अब इस प्रश्न को पहले हल करते हैं, प्रश्न संख्या 5 को। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों, ये आपके बुक में दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? पहले शुरू करेंगे कि दिया है, हमें क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12, ये हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सेक थीटा बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पर सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो ये क्या हो गया? ये कर्ण हो गया और बटा में आधार। दोस्तों, एक हम त्रिकोण बनाते हैं, त्रिभुज। देखिए, ये त्रिभुज मान लीजिए ABC हो गया। ये 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और ये क्या हो गया? लंब हो गया, और ये आधार हो गया। तो दोस्तों, कर्ण कितना दिया है? कर्ण दिया है 13, और आधार कितना दिया है? आधार दिया है 12। तो दोस्तों, हमें क्या निकालना पड़ेगा? इस लंब का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, देखिए मान लीजिए हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो ये लंब बटा कर्ण है। यदि लंब मालूम नहीं रहेगा तो हम कैसे निकाल पाएंगे? तो दोस्तों, हमें लंब निकालना पड़ेगा। तो हम लंब कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो कर्ण का वर्ग कितना है? 13। तो 13 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है? लंब हमें निकालना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? 12 का स्क्वायर। दोस्तों, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 बराबर लंब हमें निकालना है, और प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। दोस्तों, स्क्वायर का मतलब होता है कि इसी संख्या का 2 बार गुणा, यानी 12 का 2 बार गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। देखिए, अब 169 इधर है, 144 इधर है। यदि 144 इधर आएगा तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, यानी घट जाएगा, और ये लंब का स्क्वायर। देखिए, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? इसको घटाएंगे तो 25 आएगा। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो दोस्तों, हमें लंब के स्क्वायर मालूम नहीं करना है, लंब मालूम करना है। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर से रूट लग जाएगा। तो 25 का रूट कितना होगा? 5। तो दोस्तों, लंब हमें कितना आ गया? लंब आ गया 5। दोस्तों, अब तीनों भुजाओं का हम मालूम कर लिए। अब करते हैं एक एक करके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले शुरू करते हैं साइन थीटा से। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है?
दोस्तों ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बटा में कर्ण। अब हमें कुछ भी नहीं करना, जब तीनों भुजा का मालूम है तो हम इसमें रख देंगे। लंब कितना दिया है 5 और कर्ण कितना दिया है 13। दोस्तों ये पहला अनुपात हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा दोस्तों हम लेंगे कॉस को, तो यहाँ पर दूसरा लिख देते हैं कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटा में कर्ण। दोस्तों ये प्रश्न बहुत आसान है, बस आप तीनों भुजा मालूम कर लेंगे और ये याद रहेगा फार्मूला, तो आपका आसानी से हो जाएगा। और दोस्तों यदि फार्मूला याद नहीं है तो उसका वीडियो पूरा डिटेल से बताया हूँ, जाकर देख लीजिए। ये आई बटन में बार बार शो हो रहा है। तो आधार कितना दिया है 12, तो 12 बटा कर्ण कितना दिया है 13। तो दोस्तों ये कॉस का मान हो गया 12 बटा 13, ये एक आंसर हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा लेते हैं टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसको लिखेंगे लंब बटा में आधार। तो लंब कितना हमारा है, लंब है 5, आधार कितना है 12, तो ये 5 बटा 12 हो गया टैन थीटा का मान, तो ये भी एक आंसर हो गया। दोस्तों अब चौथा क्या है, चौथा लेंगे कोसेक थीटा। तो दोस्तों कोसेक थीटा का मान क्या है, कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो दोस्तों कर्ण कितना दिया है 13 और लंब कितना दिया है 5, तो ये कोसेक हो गया। अब लास्ट में कौन सा बचा, पांचवा कॉट थीटा बराबर कितना होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर आधार बटा लंब, तो इसको लिखेंगे आधार बटा में लंब। तो आधार कितना दिया है 12 और लंब कितना दिया है 5, तो दोस्तों 12 बटा 5 ये आंसर हो गया। दोस्तों हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, लेकिन एक का तो हमारा दिया ही है, यहाँ पर सेक का दिया है और बाकी सब का हमने निकाल लिया। दोस्तों प्रश्न बहुत ही आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था, ये आप आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भी था। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है, प्रश्न संख्या 6। देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या लिखा हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब ये न्यून कोण क्या है, दोस्तों वह कोण जो 90 अंश से कम का कोण होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी है, ये यानी कोस ए बराबर है कोस बी के। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। तो दोस्तों हमें सिद्ध करना है, ये भी बहुत आसान है, चलिए इसको भी करते हैं। दोस्तों देखिए ये आपका प्रश्न है और इसको अब हल करते हैं। तो लिखेंगे पहले कि दिया है। दोस्तों कोई भी प्रश्न आप एक सिस्टम से करिए, यदि ऐसे करेंगे तभी एग्जामिनर समझेगा कि लड़का कुछ जानकार है, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट हल कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसी में नंबर आपका कट जाता है। तो आप ऐसे लिख के, दिया हमें क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी। दोस्तों यहाँ पर दिया है ना, ये कोस ए बराबर है कोस बी के। तो और हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, कोण ए बराबर है कोण बी के। दोस्तों ये हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कोस ए बराबर है कोस बी के। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं त्रिभुज का, इससे समझते हैं। देखिए ये हो गया ए बी सी। दोस्तों ए बी सी ऐसे नहीं लिया हूँ, इसलिए कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और ये है 90 अंश का, तो इसलिए हमने ए और बी यहाँ पर लिया हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कोस ए और कोस बी, यानी यदि थीटा ए को मानेगा तो आपको हम पढ़ा चुका हूँ कि यदि कोण ए को थीटा मानेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, ये लंब हो जाएगी।
और ये कर्ण तो हमेशा ये समकोण त्रिभुज के ये वाला कर्ण रहेगा, तो ये कर्ण हो जाएगा और ये जो बचेगा लंब हो जाएगा। तो दोस्तों ये cos A बराबर क्या है? दोस्तों देखिए cos A बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो दोस्तों आधार क्या है? यदि ये हमारा थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये हमारा इसके लिए आधार हो जाएगा और ये कर्ण है। तो आधार क्या है? आधार है AC, तो AC बटा में कर्ण कितना है? AB, तो ये AB हो गया, बराबर हो गया cos B। तो दोस्तों इसके लिए एक अलग से चित्र बना देते हैं आपको समझाने के लिए। ABC, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है और दोस्तों cos B यानी थीटा इसको मान लिया, तो इसके सामने वाली इस भुजा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी लंब। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है और ये आधार हो गया। तो दोस्तों आधार बटा कर्ण cos A का मान है, तो इसको भी आधार, अब आधार इसके लिए क्या हो गया? BC, तो इसको BC और बटा में कर्ण AB, तो ये हो गया AB। तो दोस्तों cos A बराबर cos B हो गया, AC बटा AB बराबर BC बटा AB। अब इसको काट लेंगे तो AC बराबर है किसके? BC के। AC बराबर हो गया BC के। दोस्तों देखिए AC बराबर हो गया BC के। तो दोस्तों जब ये बराबर हो गया तो आपको पता है कि यदि किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होते हैं। दोस्तों ये आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो दोस्तों जैसे AC बराबर है BC के, उसी तरह कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के, यानी संगत भुजा जब बराबर होगा तो उसके कोण भी बराबर होंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसी को सिद्ध करना था। दोस्तों अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार आता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 7। इस 7 को हल करते हैं। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला कंडीशन दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। दोस्तों ये 2 कंडीशन हमें दिया हुआ है और दोस्तों ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आते हैं ऐसे प्रश्न, क्यों? और ये बहुत आसान होते हैं, बस आप एक बार करना शुरू कीजिए, आप कर लेंगे। कोई भी प्रश्न आप एक बार कंसेप्ट उसका समझ जाएंगे तो वो प्रश्न बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों इसको भी हल करते हैं। दोस्तों ये आपके बुक में प्रश्न दिया हुआ है, अब लिखेंगे कि दिया है। हमें क्या क्या दिया है? कॉट थीटा बराबर 7/8, ये हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों कॉट थीटा बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पर कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पर रख देंगे ये आधार बटा में लंब। तो दोस्तों एक हम चित्र बनाना पड़ेगा यहाँ पर, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये हो गया ABC। आधार इसको मानेंगे तो आधार 7 और लंब कितना हो गया? 8। दोस्तों एक भुजा इसका कर्ण हमें मालूम नहीं है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों ये पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही काम का चीज़ है, इसको आपको निकालना आना चाहिए। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों अब कर्ण का स्क्वायर हमें कर्ण निकालना है, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब है 8 का स्क्वायर और प्लस आधार 7 का स्क्वायर। तो कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया?
8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो और दोस्तों इसको जोड़ेंगे 64 और 49, तो 9 और 4 कितना हो गया 13 को 3 हासिल 1 6 4 10 1 11, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 113। तो कर्ण कितना होगा दोस्तों, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में हो जाता है, तो कर्ण का मान आ गया √113। दोस्तों अब तीनों भुजा हमें मालूम चल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें पहला ये निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 1 + sin थीटा एक कोष्टक में 1 - sin थीटा और बटा में क्या है 1 + cos थीटा और एक में 1 - cos थीटा। दोस्तों ये हमें निकालना है। आप अलजेब्रा का एक फार्मूला पढ़े होंगे, ये कुछ देख रहे हैं a + b a - b, इसमें हम रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a + b एक कोष्टक में a - b एक कोष्टक में बराबर क्या होता है a² - b²। तो दोस्तों हम इस पूरे को a² - b² में लिख देंगे। तो देखिए a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और -b का स्क्वायर यानी sin थीटा का स्क्वायर। उसी तरह नीचे भी कर देंगे 1 का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर। दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा और माइनस sin थीटा और बटा में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा cos थीटा। दोस्तों अब इसमें मान हम रख देंगे, आसानी से हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसको हमेशा याद रख लीजिए क्योंकि ये हमेशा काम आता है, लंब बटा कर्ण। तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब यहाँ से हम इसको करते हैं, देखिए sin थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा में कर्ण। तो दोस्तों इसका मान रख देंगे इसमें 1 - sin² थीटा, तो 1 - sin को क्या बोलेंगे लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, देखिए लंब है 8, तो 8 बटा में कर्ण कितना है √113 और इसका पूरे का स्क्वायर है और बटा में कॉस कितना है आधार बटा कर्ण, तो 1 - आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है √113 और इसका स्क्वायर। दोस्तों अब स्क्वायर इसका करेंगे, देखते हैं बराबर 1 - 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। और दोस्तों देखिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, यदि रूट के अंदर कोई भी संख्या रहे और यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी बस वो संख्या बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों उसी तरह इसको भी करते हैं, ये रूट हट जाएगा तो ये बटा में 113 बचेगा और फिर बटा में 1 - 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और बटा में 113। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। या तो आप यहाँ पर एक करके इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 113 आएगा। तो एक का इसमें गुणा करेंगे भाग देंगे तो 113 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 113 - 64, यानी 113 का इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा और ऊपर गुणा तो ये, और फिर बटा में इसका भी एक कर देंगे तो इसमें भी 113 आएगा और बटा में ये हो जाएगा 113 - 49। दोस्तों थोड़ा प्रश्न बड़ा है, माने आसान है। अब देखिए यहाँ पर ये नीचे 113 बराबर है, इसको काट देंगे, बचेगा क्या 113 - 64 और बटा में 113 - 49। तो दोस्तों 113 में से 64 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 49 बचेगा, और यदि 113 में से 49 को घटाएंगे तो 64 बचेगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों एक तो आंसर निकल गया। अब दूसरा हमें क्या बोला है, देखिए दूसरा बोला है कॉट स्क्वायर का मान। तो दोस्तों देखिए हमें प्रश्न में ही ये दिया है, हमें इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्रश्न में कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8 और हमें स्क्वायर का पूछ रहा है। देखिए कॉट स्क्वायर का हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉट कितना दिया है
कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8 और हमें इसी का स्क्वायर करना है, तो कर देंगे 7 सत्ते 49 और ये हो गया 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, तो ये भी हो गया 49/64, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही आसानी से हम कर लिए हैं, इसमें भी कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।